नमस्ते दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे केतु और गुरु की युति के विषय में। जैसे कि मैं समय समय पर बताता रहता हूँ, हमारे ज्योतिष में ग्रहों की युति, जिसे योग कहते हैं, एक अलग ही महत्व है। कौन कौन सी ग्रह मिलकर आपस में क्या करती हैं, इसका ज्योतिष में बड़ा महत्व है। जैसे कि आपको फॉर एग्जाम्पल बने, हम जब दूध में पत्ती गिरते हैं उसका अलग टेस्ट हो जाता है, जब हम कॉफ़ी गिरते हैं अलग टेस्ट हो जाता है। इसी तरीके से ग्रहों के संयोग से भी अलग अलग उसके प्रिडिक्शन आ जाते हैं। जो कहाँ से उठाते हैं ग्रह, जिस भाव में बैठे हैं। और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि ना एक सिंगल योग किसी जातक को अधिक ऊंचाई भी ले जा सकता है, ना कभी डाउन ले जा सकता है। जब भी निष्कर्षण निकलेगा ऑल ओवर कुंडली से निकलता है कि यानी कौन सी ग्रह किस राशि में बैठी है, कितनी मजबूत होकर बैठी है, नवांश में कैसी है। लेकिन हाँ, ये जो हम युति निकालते हैं इससे हमें काफ़ी हम नज़दीक या पहुँच जाते हैं, यानी कि हम इन ग्रहों के 80% रिजल्ट पे आ जाते हैं। पहले जब भी किसी ग्रह की हमें युति करनी होती है उसके हमें कारक तत्व समझने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज दूध है, पावरफुल है, विटामिन है, जो भी है उस पर तत्व है, पोषक तत्व है। जब हमने चाय पत्ती मिला दी, कैटेलाइसिस का काम कर रहा, अलग टेस्ट हो गया। कॉफ़ी मिला दी, वो भी कैटेलाइसिस का काम कर रहा, अपने गुण भी दे रहा, गति भी बढ़ा रहा, अलग फल देती। इसी प्रकार से ये गुणों के जब ग्रहों के गुण मिलते हैं आपस में तो एक नया संयोग हो जाता है। मेरी वीडियो अवश्य लंबी बनेगी। मैं चाहे कव्वाली सुनाऊँ, चाहे मैं चुटकुले सुनाऊँ, वीडियो केवल वही देखे करें जो ज्योतिष में श्रद्धा रखते हों और ज्योतिष को सीखने की भी इच्छा रखते हो। मैं आपको फिर एक बता दूं, मैं मई के एंड में हमारा नया बैच प्रारंभ होने वाला है। यदि आप सीखना चाहते हैं आप हमारे संपर्क में रहिए, अपना नाम लिखवाइए। जैसे कि बैच चालू होगा हम आपको अवश्य ही सूचित करेंगे और सारी सलाह आपको देंगे। जितनी बातें बताएंगे वैदिक बताएंगे, प्रैक्टिकल बताएंगे, ऐसी बातें बताएंगे, इस तरीके से पढ़ाएंगे। ये नहीं है कि हमने कहीं कोर्स कर है 3 साल और हमें कुछ नहीं मिला, जैसे सफा ऐसे नहीं। हम कुंडली को एनालिसिस करना भी सिखाएंगे और प्रैक्टिकल बातें होंगी। आइए फिर हम चर्चा करते हैं गुरु के कारत्व। फिर याद दिला दूँ, गुरु कौन है। गुरु एक सौम्य, देवताओं के भी शिक्षक, पुत्र कारक, ज्ञान कारक, धन कारक, मान, पैसा, प्रतिष्ठा सब देने वाले हैं। केतु क्या है, एक ही राक्षस के 2 रूप, जिसके धड़ है वो केतु है। हम ऊंच नीच पे बात नहीं कर रहे, केवल युति की बात कर रहे हैं। जिस भाव में बैठेंगे उस भाव को मिला के फल निकालेंगे। केतु एक आध्यात्मिक गुरु है, ये भी ध्यान रखना। जीवन में धोखे बहुत मिलते हैं केतु इस दशा में, ये भी ध्यान रखना। यथा मंगल यथा केतु, मंगल गर्म भी जैसा है तो केतु मंगल जैसा भी फल देते हैं। इसलिए जो विद्वान होते हैं केतु का दान मंगलवार के दिन कराते हैं। यदि गुरु और केतु आपके लग्न में एक साथ बैठ जाते हैं, हम राशियों की बात ही नहीं कर रहे, तो ऐसा जातक आध्यात्मिक होगा। कैसा ज्ञानी होगा, अलग ज्ञान होगा उसका, रहस्यमय ज्ञान होगा उसका। और वो धीरे 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 धीरे, जैसे क्योंकि बृहस्पति जितने फल देते हैं वो थोड़ी एज के दराज देते हैं, तो जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाती है उनके ज्ञान विकसित हो जाते हैं। ये औरों को बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं लेकिन अपने लिए थोड़ा परेशान रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि केतु ने धोखा भी दिवाएगा। ये सामाजिक होते नहीं हैं, ज़्यादा झूठ बोलना, बकवास करना इनकी हैबिट्स नहीं होती। तो यहाँ ये धीरे 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 जातक को जैसी उम्र बढ़ती है आध्यात्मिक की तरफ ले जाती है। अभी मैं कुंडली के द्वारा शो भी करूँगा। जो हमारा शास्त्र कहता है कि यदि केतु का 12th हाउस में होना स्थित है, जरूरी है। यदि वो दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, गुरु की दृष्टि से या युति से प्रभावशाली हो रहे हैं तो मोक्ष कारक होते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। अब आते हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस होता है धन भाव। ये वाणी का भी होता है। ये बिल्कुल सत्य मानना कि जातक की वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन गुरु के साथ युत होने के कारण ये राजयोग कारक भी है। जब वाणी कठोर होगी तो पब्लिक थोड़ा इनसे दूर रहने की भी चाह रखने लगती है, लेकिन जो बातें कहते हैं बिल्कुल सटीक कहते हैं।
ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते, क्योंकि ये रहस्यमय प्लानिट है, आध्यात्मिक है। 2 आध्यात्मिक ग्रह एक साथ मिल गए। अब आते हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस है साहस, छोटे भाई बहन, हिम्मत, हौसला, छोटी यात्राएं, एक भाव अनेक चीज़ों का होता है। जब इस भाव में इनकी युति हो जाती है, ये बिल्कुल सत्य मानना कि ये भाइयों से या तो विचारों में दूरी कर देंगे या खुद ही दूर चले जाएंगे, लेकिन अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से एक ऊंचाई प्राप्त करते हैं। मैं सबको कहता रहता हूँ, हमारे शास्त्र भी कहता है, लघु पौरा शास्त्र भी कहता है, आदमी की हिम्मत, हौसला बहुत बड़ी चीज़ होती है। यानी कि अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से ये बहुत ऊंचाइयों पहुंच जाते। किस ऊंचाई में? आध्यात्म की दृष्टि के कोण से। अब आते चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव मैं समय समय बताता रहता हूँ कि एक एक भाव 100 150 140 70 चीज़ों का होता, लेकिन फोर्थ हाउस कहाँ का है? सुख का, समृद्धि का, मदर का, छाती का, उच्च पद का। जब 2 ग्रह बैठ जाते हैं, ये बिल्कुल सत्य मानना कि हमें प्रॉपर्टी की तरफ से धोखा मिल सकता, सुख में कमी हो सकती है, माता से विचारों मतभेद हो सकता है, और लेकिन हम धीरे 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 आध्यात्मिक तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और एक बात आपको ध्यान बता दूं, जब हम किसी भी कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो हम एक पॉइंट जरूर देखते हैं कि क्या कोई ग्रह राहु केतु के एक्सेस में है। एकदम चेंज हो जाएगा, उसके जो तरीके हैं एकदम चेंज हो जाएंगे। यानी कि पुत्र को कष्ट हो सकता है। गुरु संतान कारक है, विशेषकर पुत्र कारक भी है। तो जब ये कहते हैं जब कोई ग्रह राहु केतु के एक्सेस में आती है तो राहु केतु का दान करते रहना चाहिए। जो हमारा मेन मकसद, फोर्थ हाउस में स्थित गुरु माता को कष्ट दे सकता है, सुख समृद्धि में कमी कर सकता है, माता से विचार मतभेद कर सकता है, जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका भी नुकसान हो सकता है। लेकिन हाँ, किसी कारण अगर गुरु मजबूत होकर बैठे तो नाश यानी कि नुकसान कम मात्रा में होगा। अब आते हैं पंचम भाव में। ध्यान रखना, पंचम भाव कौन है? ये बड़ा श्रेष्ठ भाव होता है। किसके लिए? पूजा पाठ के लिए, आध्यात्म के लिए, हाई एजुकेशन के लिए, है ना, तंत्र मंत्र के लिए, जो हम पूर्ण कर्म करके आए हैं। जैसे कहते हैं ना 6-8 बार की दशा चलती है तो हम पिछले गंदे कर्म का करके आए वो दोगे। इसी प्रकार से जब पंचमेश की दशा चलती है तो जातक जो पूर्ण कर्म करके आता है वो उसकी दशा चालू हो जाती है। जब यहाँ गुरु केतु की युति हो जाती है, ये बिल्कुल सत्य है, हमारा संतान से सेपरेशन हो सकता है, विछो हो सकता है, हम भूत प्रेत से पढ़ सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम मंत्रों में बलिष्ठता ला सकते हैं, हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, हम अंतर्मुखी हो सकते हैं, हम आध्यात्म में बढ़ते चले जाएंगे। अब आते हैं हम 6 हाउस में। हमेशा ध्यान रखना, जब आप केतु के इंडिविजुअल फल सुनेंगे तो केतु 6 हाउस पर क्या देते हैं? उच्च पद प्राप्त कर देते हैं, कंपटीशन कोश करते हैं, शत्रु का दमन करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ, यानी कि जिस काम को करना है वो करना। जब युति गुरु की हो जाती है आध्यात्म का, यदि ऐसे जातक साधक बन जाते हैं, पूजा पाठ बन जाते हैं, तो वो बढ़ते चले जाते हैं। और दूसरी बात, यदि कोई डॉक्टर है, चिकित्सक है, उसकी कुंडली में योग है, तो वह अलग स्टाइल का डॉक्टर बनेगा, यानी कि उसके हाथ से मरीज बहुत अच्छी जल्दी ठीक होंगे। और दूसरी बात, यदि कोई हीलिंग करता, उपचार करता, तो उसमें ऐसे जातक जिनके 6 हाउस में गुरु केतु की युति है, यानी कि उन्होंने जो हाथ में दे दिया उसकी वृद्धि हो जाती है, कैटेलाइसिस की तरह हो जाते हैं। अब आते हैं सप्तम भाव। जब सप्तम भाव में गुरु केतु की युति हो जाती है, सप्तम भाव सबको पता है ये साझेदारी का भी है, ये पत्नी का भी है, हमारे गौतम अंगों का भी है। तो जब सप्तम में गुरु केतु बैठ जाएगी, ये लग्जरी चीज़ों को तो ऐसे जातक पसंद करते हैं नहीं। कभी कभी क्या होता है, स्पाउस से विचार मतभेद हो जाते, लेकिन स्पाउस कौन होगा? गुण आध्यात्मिक साधु, अंदर से साधु, यानी कि बाहरी साधु नहीं, उनमें कोई दिखावा वगैरह नहीं। अब आते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव जो होता है, ध्यान रखें, ये रहस्य में होता है, आयुग भाव का होता है। ये यहाँ तंत्र मंत्र रहस्य में विद्या, सारी विद्या यही होती है। जब इन दोनों की युति हो जाएगी तो जातक रहस्य में विद्या की तरफ अग्रसर हो जाता है। वो जितने भी तंत्र हैं,
ऐसी विद्याएं जिन्हें पब्लिक नहीं जानती, जिन्हें साधु संतों के पास विद्याएं होती हैं, जिन्हें हम रहस्य भी विद्या कहते हैं, सीक्रेट विद्या कहते हैं, उनमें ये पारंगत हो जाते हैं। अब आते हैं हम 9th हाउस में। 9th हाउस क्या है? ये धर्म भी है, ये फादर भी है। यानी कि जब दोनों की युति हो जाएगी, कैसा ये संत बनेगा? ओरिजिनल संत बनेगा, कट्टरवादी नहीं होगा, सबकी सुनेगा, और जो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से जो परिणाम देगा वो 101% सत्य होगा। अब आते हैं हम 10th हाउस में। ये क्या है? ये प्रोफेशन भाव का है। ध्यान रहे, ऐसे जातक कभी धन के पीछे ज़्यादा नहीं भागते, मिलता भी नहीं है। कहते हैं ना, जब राहु केतु के एक्सिस में यहाँ बैठ जाता है ना कोई ग्रह, हम कहते हैं कि मान सम्मान के लिए तो बहुत शुभ है। अब हम कह रहे हैं गुरु और केतु की थी तो धार्मिक मान सम्मान के लिए अति शुभ, इधर उधर की बातों में ज़्यादा पड़ते हैं नहीं, ये धर्म के प्रति इनकी असली आसक्ति हो जाती है, जिससे कहते हैं धीरे 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 ये बढ़ते चले जाते हैं मोक्ष की तरफ, क्योंकि ये केंद्र में सबसे शक्तिशाली हाउस भी है जो प्रोफेशन है। गीता में लिखा हुआ है कि मनुष्य अपने अर्जित गुणों के अनुसार ही कर्म करता है। इसी तरीके से जब हम कोई पिछले जन्म में अर्जित गुणों के हमने इकट्ठे करे हैं कर्म, तो वही हमारे यहाँ कॉम्बिनेशन बैठ जाता है, तो जातक धीरे धीरे आध्यात्मिक तरफ बढ़ता चला जाता है। अब आते हैं एकादश भाव। मैं सबसे कहता रहता हूँ, एकादश भाव में हर ग्रह कहती है कि मुझसे सब कुछ ले लो, लेकिन इनकी एक आदत होती है, ये जैसे 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 बढ़ते चले जाएंगे तो ये धन तो सब कुछ चाहिए, लेकिन ये धन से ज़्यादा अपने इनसे लगाव नहीं होता, आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ते चले जाते हैं। हमेशा ध्यान रहो, गुरु क्योंकि पुत्र कारक है, यदि राहु केतु के एक्सिस में आ गया है, गुरु से युक्त आ गया है, तो हमें केतु का दान अवश्य करना चाहिए, राहु का दान अवश्य करना चाहिए। यदि पूछते हैं कि बहुत पूछते हैं किसका दान करना चाहिए, किसकी उपासना करनी चाहिए, जितनी भी गणेश जी की आराधना करेंगे उतने केतु प्रसन्न होंगे। यदि हम पीली वस्तु का दान करेंगे, भगवान विष्णु की आराधना करेंगे, गुरु प्रसन्न होंगे। यानी कि हर ग्रह पूजा पाठ से, मंत्रों से शांत हो जाते हैं। कि ऐसे कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि कोई भी आया जातक वो अपने पिछले कर्मों का लेखा जोखा लेकर आया है और उसे वो यहाँ भुना रहा। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, सबके हित में रहेंगे, ग्रह हमारी कितनी ही परेशानी हो, वो सब परेशानी वाली चीज़ें छोड़कर वो सुखता की अग्रसर हो जाती है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन भी है। अब आते हैं 12th हाउस, जो कि यहाँ एक बहुत ही बड़ा अच्छा संगम माना गया। इसके लिए कहते हैं मोक्ष पद। मैंने 2 आदमी अपनी ज़िंदगी में ऐसे देखे, मैं उनसे लगभग 35 साल के संपर्क से रहा था, बल्कि 40 साल हो गए। वो बड़े कूड़ दिमाग, गरम दिमाग और अलग ही बोलने, मतलब गंदी वाणी। तो जैसे जैसे मैं देख रहा था कि उनकी उम्र बढ़ती चली गई, उनका क्या कॉम्बिनेशन था कि 4th हाउस में थे गुरु, सब 9वीं दृष्टि से देख रहे थे केतु। तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती चली गई वो तो ओरिजिनल संत होने लगे। मुझसे कहते थे अशोक जी आप हमें डेली थोड़ा 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 गीता के कुछ बातें बताया करें। मैंने कहा कहाँ, एक निर्कृष्ट आदमी, पूजा से कोई मतलब नहीं, और आज वो धीरे धीरे कैसा संत है? ओरिजिनल संत, जिस पे रियलिटी होती है। तो जब यहाँ केतु बैठ जाते हैं और किसी भी दृष्टि से, ये देखो मैंने चार्ट बनाया, बृहस्पति की 5, 7, 9 दृष्टि होती है। देखिए 7, 8, 9 दृष्टि हो गए, 7, 1, 2, 3, 4, 5, तो पंचम दृष्टि से भी ये मोक्ष पद की तरफ ले जा रहे हैं। अब हम देखते हैं, एक होता प्रैक्टिकल, एक होता थ्योरिकल। हो से कहते हैं मोक्ष ने देखा, लेकिन जब इन जातकों को देखेंगे तो धीरे 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 इनकी जो बैड हैबिट्स है छूटती चली जाती है और आध्यात्मिक की तरफ ये बढ़ते चले जाते हैं। फिर आपको फिर एक बार याद दिला दूँ, मई के एंड में हम ज्योतिष की क्लासें प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो भी इच्छुक हो आप हमसे संपर्क करें। जैसे हमारे बैच खाली होंगे हम आपको सूचित करेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण भगवान।